नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आयनन ऊर्जा या आयनन विभव क्या होता है, इस महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे। तो आइए जानते हैं आयनन विभव, आयनन ऊर्जा या आयनन की एंथैल्पी क्या होती है। तो किसी तत्व के विलगित अवस्था में, अर्थात किसी तत्व के विलगित अवस्था में या गैसीय अवस्था में किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन की एंथैल्पी कहलाती है। अर्थात किसी तत्व के विलगित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा या गैसीय अवस्था में परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन की एंथैल्पी कहते हैं। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव की जो इकाई है वो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो जूल प्रति मोल होती है। आइए हम आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों पर चर्चा करें। तो आइए जानते हैं हम आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक या आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला बिंदु इस प्रकार से हमारे पास है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार अधिक होने पर नाभिक का प्रभावी आवेश अर्थात आकर्षण कम होता है, अतः आयनन विभव का मान या आयनन ऊर्जा का मान या आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। हम पीरियोडिक टेबल के माध्यम से जान सकते हैं। यह हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। तो आवर्त तालिका में बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ेगी, परंतु कोषों की संख्या नहीं बढ़ेगी। कोषों की संख्या नहीं बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन उसी ऊर्जा स्तर में या उसी कोष में प्रवेश करते हैं, अतः नाभिकीय आवेश बढ़ते हैं और नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु का आकार छोटा होता है और परमाणु का आकार छोटा होने पर आयनन की एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान अधिक होगा। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के साथ साथ आयनन की एंथैल्पी का मान अधिक होते जाता है। तो हमने पहला बिंदु जाना परमाणु आकार। तो परमाणु का आकार छोटा होगा तो नाभिकीय आवेश अधिक होगा और नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो आयनन के एंथैल्पी का मान अधिक होगा। किंतु परमाणु का आकार अधिक होगा तो नाभिक का प्रभावी आवेश अर्थात आकर्षण कम होगा और आकर्षण कम होगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी कम होगा। तो हमने पहला बिंदु जाना। दूसरा बिंदु इस प्रकार से अभी हमने चर्चा की नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आयनन विभव अधिक होगा अर्थात नाभिकीय आवेश अधिक होगा। तो हम पुनः पीरियोडिक टेबल्स के माध्यम से जान सकते हैं। आवर्त तालिका में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से आयनन विभव का मान या आयनन के एंथैल्पी का मान क्रमशः बढ़ते जाता है। किंतु वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर नाभिकीय आवेश कम होते जाता है और परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है और परिरक्षण प्रभाव बढ़ने की वजह से आयनन के एंथैल्पी का मान कम होते जाता है। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन के एंथैल्पी का मान कम होते जाता है, किंतु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर अधिक होते जाता है। तो हमने दूसरा बिंदु जाना नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर अधिक और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कम होते जाता है। अगला जो बिंदु है परिरक्षण प्रभाव या सेल्डिंग इफेक्ट। तो सेल्डिंग इफेक्ट को हम इस प्रकार से जाने पुनः पीरियोडिक टेबल के माध्यम से। सेल्डिंग इफेक्ट नाभिक के आकर्षण के विरुद्ध लगने वाला बल होता है, अर्थात आवर्त तालिका में बाएं से दाएं जाएंगे तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा किंतु सेल्डिंग इफेक्ट कम होगा, किंतु वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो नाभिकीय आवेश कम होगा और सेल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर सेल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव बढ़ते जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है और सेल्डिंग इफेक्ट के कारण जितना सेल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा परमाणु का आकार बढ़ेगा और परमाणु का आकार बढ़ने की वजह से सेल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और सेल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव बढ़ने की वजह से आयनन की एंथैल्पी कम होती है या उस बाह्यकोश से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो हम कह सकते हैं परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि होने पर आयनन की एंथैल्पी
को कम करती है, अर्थात जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ते जाएगा आयनन की एंथैल्पी क्रमशः कम होते जाएंगे। इस प्रकार से हमने 3 बिंदु जाने, परमाणु का आकार, नाभिकीय आवेश, परिरक्षण प्रभाव। इसके पश्चात अगला बिंदु वेधन प्रभाव। इस प्रकार से वेधन प्रभाव, इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक की वेधन क्षमता अधिक होने पर आयनन ऊर्जा अधिक होती है, अर्थात एस उपकोष जो होता है नाभिक के नजदीक होता है, अतः एस उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। अतः एस उपकोष की जो आयनन ऊर्जा का मान होगा वह पी उपकोष की तुलना में अधिक होगा, और पी उपकोष की आयनन ऊर्जा या आयनन की एंथैल्पी का मान जो होगा वो डी उपकोष की तुलना में अधिक होगा। इसी प्रकार से डी उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, अतः हम कह सकते हैं डी उपकोष की आयनन एंथैल्पी का मान एफ उपकोष की तुलना में अधिक होगा। तो इस प्रकार से वेधन प्रभाव हमने जाना। अगला बिंदु है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि किसी परमाणु में अर्धपूर्ण या अपूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हुए हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, अर्थात उसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी। तो जिन तत्वों के अंतिम कोष का बाह्यतम उपकोष पूर्ण भरा हुआ हो, अर्थात जैसे हम उत्कृष्ट गैसों को मान सकते हैं, उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होता है, तो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। तो पूर्ण या अर्धपूर्ण जहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो उनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। इस प्रकार से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन की एंथैल्पी क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस महत्वपूर्ण बिंदु को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।